अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। किसी दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि ग्लो वाल और बैलेंसिंग वाल जो चिल वाटर या हॉट वाटर सिस्टम में लगे होते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। देखें, ग्लो वाल क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको बैलेंसिंग वाल समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। ग्लो वाल जो वाटर के फ़्लो को ऑन या ऑफ़ करने के लिए यूज़ होता है। फिर आपका दूसरा सवाल होगा, सर ये ग्लो वाल क्यों लगाते, फिर गेट वाल लगा लें या बाल वाल लगा लें। ग्लो वाल वाटर के फ़्लो को ऑन ऑफ़ करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी वाटर का फ़्लो की कुछ परसेंटेज को बंद करेंगे तब भी वाटर का फ़्लो लीनियर फ़्लो होगा, स्मूथ फ़्लो होगा और टर्बुलेंट फ़्लो नहीं होगा। जबकि अगर आप गेट वाल या बटरफ्लाई लगाएंगे तो वाटर का फ़्लो टर्बुलेंट होगा और लीनियर फ़्लो नहीं होगा, स्मूथ फ़्लो नहीं होगा। अगर लीनियर या स्मूथ फ़्लो नहीं होगा तो उसमें प्रेशर लॉसेस या फ्रिक्शन लॉसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस वजह से प्रेशर लाइनों में इंक्रीज़ हो जाता है, वाटर में टर्बुलेंस आ जाता है और इसमें हैमरिंग हो जाती है, दूसरे काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो इस वजह से अगर आपको पानी का फ़्लो की परसेंटेज कुछ कम करनी है या रिड्यूस करनी है और आप चाहते हैं कि पानी का फ़्लो भी स्मूथली जाए, तो उस सूरत में ये ग्लो वाल लगाया जाता है। ग्लो वाल की जो सीट होती है या प्लंज होती है, उसको आप रेगुलेट मैन्युअली करेंगे तो वो ग्लो वाल बेसिकली मैनुअल वाल होता है। उसके फ़्लो को कम या ज़्यादा आप मैन्युअली कर सकते हैं। मैनुअल का मतलब है आप हाथ से उसका हैंडल को घुमाएंगे और उस सूरत में इसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, या कुछ परसेंटेज 25% वाल की बंद कर दी या 50% एक अंदाजे से आपने बंद कर दी, तो उस सूरत में आपका जो फ़्लो पानी का जा रहा होगा, बकाया जो 50% जा रहा है या 70% जा रहा है, वो स्मूथली होगा। तो ये फंक्शन होता है ग्लो वाल का। अब आते हैं बैलेंसिंग वाल। बैलेंसिंग वाल क्या होता है? बैलेंसिंग वाल बेसिकली ये ग्लो वाल ही होता है और बैलेंसिंग वाल एक ऑटोमेटिक वाटर के पानी को बैलेंस करता है। वो किस तरह करता है? अगर कोई भी सिस्टम है जिसमें सपोज़ हम HVAC का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेते हैं, वहाँ पर HU के पास हम ये बैलेंसिंग वाल लगाते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर का जो फ़्लो होता है तो वो हमें बैलेंस करना होता है। इस वजह से बैलेंस करना होता है, सपोज़ करते हैं ये हमारी बिल्डिंग में HU लगे हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग में लगे हुए हैं या बड़ी बिल्डिंग है, तो जो पंप से नज़दीक HU होंगे तो उसमें पानी का फ़्लो HU में ज़्यादा जा रहा होगा, और दूर वाले HU या ऊपर वाले HU होंगे तो उसमें पानी का फ़्लो कम जा रहा होगा। तो पानी का फ़्लो कम जाने की वजह से एफिशिएंसी यूनिट की डाउन हो जाती है। एफिशिएंसी किस तरह डाउन होती है? यूनिट जो कूलिंग कैपेसिटी देना चाह रहा होता है तो वो कूलिंग कैपेसिटी पूरी नहीं जाएगी अगर आपका चिल वाटर उसमें सप्लाई हो रहा है कॉइल में। अगर आपका हीट वाटर सप्लाई हो रहा है HU के कॉइल में, तो हीटिंग जो एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पानी की क्वांटिटी, जो पानी का मिकदार उस यूनिट को चाहिए वो आप पूरा नहीं दे रहे, तो उस हिसाब से फिर कूलिंग या हीटिंग एफिशिएंसी भी डाउन होती है। तो उस सूरत में क्या करते हैं कि जो HU में जो चिल वाटर या हॉट वाटर की लाइन होती है उसमें ग्लो वाल या बैलेंसिंग वाल लगाने होते हैं। तो अगर मैन्युअली आपको वाटर का फ़्लो बैलेंस करना है तो वो ग्लो वाल लगाएंगे, और आप बोल रहे हैं तो हम मैन्युअली हर दफ़ा, क्योंकि पानी की वेरिएशन होगी, अगर कोई ऊपर वाला यूनिट बंद है तो नीचे वाले पे ज़्यादा ज़ोर आएगा या लोड आएगा, पानी ज़्यादा फ़्लो होगा। अगर नीचे वाला बंद है तो ऊपर वाले यूनिटों में पानी ज़्यादा होगा। तो उस सूरत में ऑटोमेटिक बैलेंसिंग वाल लगाए जाते हैं। ऑटोमेटिक बैलेंसिंग वाल में क्या होता है कि जो फ़्लो आपकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, वाटर की फ़्लो की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, आपने एक दफ़ा डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर दिया, क्योंकि इस ऑटोमेटिक बैलेंसिंग वाल में एक ऊपर मीटर लगा होता है जिसमें रीडिंग लिखी होती है। आप वो रीडिंग देखेंगे, उस रीडिंग के हिसाब से एक चार्ट होता है, उससे कंपेयर करके आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा तो ये रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है ये वाटर का पानी फ़्लो हो रहा है। और इसमें एक दो नोब भी लगी होती है, एक इनलेट और आउटलेट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लोकेशन पे। तो जो वाटर का फ़्लो इसमें जा रहा है, एक डिजिटल मीटर होता है, उसकी मदद से आप CV कोफिशिएंट वैल्यू जो वाल के होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, और उस हिसाब से फिर आप डिजिटल मीटर में आपको रीडिंग से पता चलता है इस बैलेंसिंग वाल में वाटर का फ़्लो कितना जा रहा है। तो आप एक दफ़ा डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है फ़्लो की वाटर की, तो आपने सेट कर दिया।
अगर फ्यूचर में जैसे सिस्टम आपका चल रहा है तो पानी का फ़्लो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा मेन लाइन से, तो उस सूरत में ये जो बैलेंसिंग वाल है वो ऑटोमेटिक थ्रोटलिंग करेंगे। ऑटोमेटिक थ्रोटलिंग से मतलब ये है कि जो पानी अगर आपको यूनिट में ज़्यादा चाहिए तो उस सूरत में वाल ऑटोमेटिक खुलता रहेगा, इसके जो प्लंज वाल है वो ओपन ऊपर होगा और फ़्लो ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। अगर वाटर की फ़्लो की रिक्वायरमेंट कम है तो वो ऑटोमेटिक बंद होगा। कहने का मकसद है जो फ़्लो की रिक्वायरमेंट है वो पूरी देता रहेगा, वो खुद ही पानी को सेंस करते हुए पानी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो डिमांड है पानी की वो देगा। क्योंकि बैलेंसिंग वाल अक्सर सेटिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक होते हैं, तो उसमें सेंसर भी होता है, किसी के में बगैर सेंसर होता है, किसी में आपने फ़्लो एक सेट कर दिया उस फ़्लो के हिसाब से उसकी जो सीट है वो ऊपर नीचे होगी, तो इस वजह से वो बैलेंसिंग वाल कहलाता है। दोस्तों आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बैलेंसिंग वाल ऑटोमेटिक थ्रोटलिंग किस तरह करता है। देखें आपके जैसे एचयू इंस्टॉल हुए हैं, किसी हाई राइज बिल्डिंग में इंस्टॉल हुए, कुछ नीचे इंस्टॉल हुए हैं, कुछ ऊपर के लेवल पे इंस्टॉल हुए, या बिल्डिंग बड़ी है, कुछ पंप रूम के नज़दीक एचयू होंगे, कुछ पंप रूम के दूर एचयू होंगे। ड्यूरिंग ऑपरेशन वर्किंग के कभी कुछ एचयू बंद हो जाते हैं। सपोज़ करते हैं आपके पास 10 एचयू इंस्टॉल हुए हों, उसमें से 50% एचयू बंद हो गए या 25% एचयू बंद हो गए, तो उस सूरत में क्या होगा कि पानी के फ़्लो जो होगा तो वो कम हो जाएगा। उस सूरत में फिर पानी का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जो एचयू चल रहे होंगे वर्किंग में होंगे तो वहाँ पर पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एचयू बंद हो गए तो उनके वाल भी बंद हो रहे होंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो उस सूरत में जो एचयू वर्किंग में होंगे उनके वाल खुले होंगे और वो पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा। उस सूरत में जो बैलेंसिंग वाल लगे होते हैं तो वो पानी का फ़्लो जो जा रहा होता है एचयू में उसको ज़्यादा जाने नहीं देगा। जो आपकी सेटिंग रिक्वायरमेंट है फ़्लो की, जो एचयू के पानी की क्वांटिटी चाहिए सिर्फ वही जाने देगा। उस सूरत में ये ऑटोमेटिक थ्रोटलिंग करेंगे। जो इसका प्लंजर होता है, वाल होता है या सीट होती है, वो आस्ते आस्ते बंद हो जाती है। जो पानी की फ़्लो की क्वांटिटी है जो रिक्वायर्ड है वही जाने देगी। अगर आपके यूनिट फुल लोड पे चल रहे हैं या सारे एचयू चल रहे हैं, उस सूरत में जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है ग्लो वाल की, जो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग वाल है उसकी सीट खुलनी चाहिए, वो इसकी खोलेंगे। वो मैकेनिकल सिस्टम होता है, स्प्रिंग टाइप के भी होते हैं, कोई सेंसर टाइप के भी होते हैं, ग्लो वाल के फिर मुख्तलिफ टाइप होते हैं। इस तरह से इसका ये प्लंजर जो थ्रोटलिंग का ये प्रोसेस होता है और पानी की क्वांटिटी पूरी मिलती है। अभी आपका ये दूसरा भी एक यहाँ पर सवाल होगा कि ये प्रेशर के भी वेरिएशन आएगी, क्योंकि वाकई HVAC सिस्टम में जो डिज़ाइन सिस्टम होता है उसमें जो सारा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है उसकी प्रेशर की रेटिंग ज़्यादा होती है। तो हमें जो HVAC सिस्टम है उसमें अगर प्रेशर की वेरिएशन आती है तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर कम होता है और डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है। और ज़्यादा जो मसला होता है पानी के फ़्लो की क्वांटिटी का होता है। हमें पानी का फ़्लो एचयू को पूरा देना होता है। अगर पूरा पानी का क्वांटिटी नहीं देंगे तो फिर वो कूलिंग एफिशिएंसी या हीटिंग एफिशिएंसी में फ़र्क आता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।